कोर्ट से घर पहुंचने के बाद रजत को पता चला कि अमन को उठाकर ले गई है पुलिस। अपने बदनामी की वजह से मिन्मय गए डिप्रेशन में और किया खुद को खत्म करने की कोशिश। अस्पताल में मिन्मय से मिलने आया रजत और उस पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि कोर्ट के खत्म होने के बाद सवी और सई दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्यार जता रहे होंगे। तो वहीं दूर से रजत के पापा सवी के पापा से कहेंगे कि हमें सवी और रजत की शादी कर देनी चाहिए, जिससे कि दोनों परिवार की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। यानी कि सई को सवी मिल जाएगी और सवी को सई मिल जाएगी और दोनों के रिश्ते को माँ बेटी का नाम भी मिल जाएगा। और इस तरीके से रजत के पापा सीधे सीधे शांतनु को रजत और सवी के शादी करने का ऑफर दे देते हैं, जिससे कि शांतनु कहते कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और फिर इस तरीके से जब रजत का पूरा परिवार घर पहुंचता है तब उन्हें पता चलता है कि अमन को पुलिस उठाकर ले गई है, क्योंकि मिलन ने अमन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दी है, जिससे कि रजत और उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर वहाँ लोग तुरंत अपने वकील के साथ थाने पहुंच जाते हैं, जहां पर वहाँ लोग अमन की बेल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जुर्म में बेल का प्रावधान न होने की वजह से अमन को बेल नहीं मिल पाता और रजत को वापस खाली हाथ घर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद से, इस बदनामी के बाद से मिन्मय इतना ज्यादा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है कि वह अपने आप को खत्म कर लेने की कोशिश करती है, के वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। और फिर उसके बाद सभी ईसा और शांतनु मिलकर मिन्मय को सीधे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। और फिर लंबे इलाज चलने के बाद फाइनली वह खतरे से बाहर हो जाती है और उसे होश में भी आ जाता है। और फिर ईसा, शांतनु और सभी लोग इमोशनल होकर मिन्मय से मिलते हैं और साथ ही साथ उसे समझाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे एक बार भी यह सब करने से पहले सभी ईसा और शांतनु की याद नहीं आई कि अगर उसे कुछ हो जाता तो उनका क्या होता। इस तरीके से वह सभी मिलकर मिन्मय को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल भरा हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रजत और उसके परिवार वालों की इस बारे में खबर मिलती है कि मिन्मय अस्पताल में है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो लोग भी मिन्मय से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग मिन्मय को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। और खासकर भाग्यश्री मिन्मय को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि कभी भी अपनी जिंदगी से ऐसे हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी मुश्किलें आए उसका डट कर सामना करना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी कहती है कि अमन ऐसा लड़का नहीं है, जरूर उसे किसी ने फंसाया है, लेकिन तू चिंता मत कर, जिसने भी यहाँ काम किया होगा गुनाहगार सामने आ ही जाएगा, उसको उसके किए की सजा मिलेगी। इस तरीके से दूसरे दिन सभी लोग मिन्मय को वापस घर लेकर चले जाते हैं। और फिर इसी बीच किसी और को नहीं बल्कि भाग्यश्री को ही असली गुनाहगार की सच्चाई पता चल जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसे पता चल जाता है कि वीडियो वायरल मामले का असली गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा बेटा लकी ही है। और यह जानने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसका अपना खून, उसका अपना बेटा ऐसी हरकत कर सकता है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा आ जाता है। और फिर उसे वो तुरंत लकी के पास जाकर उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी हरकत करेगा। तेरी ऐसी हरकत करने समय तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई क्या? एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि तेरे घर में भी दो बहनें, अगर उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो तेरे ऊपर क्या बीतेगा? तूने बहुत गलत किया लकी। अब पुलिस वालों को अगर पता चलेगा कि तूने यह सब किया है तो तू सोच तेरा क्या होगा। खासकर अगर तेरे बड़े भाई रजत को पता चलेगा कि ये सब हरकतों के पीछे तेरा हाथ है, तो वो तेरे साथ क्या करेंगे। और अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं लकी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, जिसके बाद वो रोते रोते अपनी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर बार बार लकी अपने माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिससे कि पहले तो भाग्यश्री को लकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेटे के मुंह में उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि किस तरीके से वह अपने बेटे को बचा पाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच्चाई जानने के बाद भाग्यश्री सच्चाई का साथ देकर रजत और पुलिस वालों को लकी के बारे में बता पाएगी या फिर वो सब कुछ छुपा लेगी? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।